नमस्कार, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम कुछ और थ्योरम्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, कि 8 का वर्गमूल एक परमेय संख्या नहीं है। ऐसे सिद्ध करने के लिए अपने उल्टा सपोज करते हैं कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर्स को अपनी परिभाषा है कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्म में हो, यहाँ पर p और q रिलेटिव प्राइम्स हों, तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब आपने सपोज किया है कि √2 इज़ ए रेशनल नंबर, तो इट इम्प्लाइज √8 इज इक्वल टू क्या हो गया, p/q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर रिलेटिव प्राइम्स। रिलेटिव प्राइम्स में फिर एक बार बताना चाहूँगा कि वो संख्याएं जिनमें केवल एक कॉमन होता हो प्राइम नंबर, लेकिन सिर्फ एक कॉमन आता हो, यानी कि और कोई संख्या कॉमन आती हो। अब जो 8 है, हमें ऐसे दो संख्याएं जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आप ज्ञात कर सकते हो, एक 8 से छोटी और दूसरी 8 से बड़ी, तो उस हिसाब से जो 4 इज़ लेस देन 8 इज़ लेस देन 9 होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इट इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज़ लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज़ लेस देन √8 इज़ लेस देन 3। तो √8 किसके इक्वल है, p/q के। तो इट इम्प्लाइज 2 इज़ लेस देन p/q इज़ लेस देन 3। मैं q से पूरी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2q इज़ लेस देन p इज़ लेस देन 3q। सब्ट्रैक्टिंग 2q फ्रॉम ऑल द टर्म्स, तो 2q minus 2q 0, 0 इज़ लेस देन p minus 2q इज़ लेस देन 3q minus 2q q। अब p क्या था, एक नेचुरल नंबर है, q क्या है, रैशनल नंबर है, और p माइनस q 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p minus 2q इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ लेस देन q, क्योंकि आपने लिखा है p minus 2q इज़ ग्रेटर देन 0। अगर p minus 2q एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन √8 क्या है, हमने कहा है कि वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं ज्ञात कर सकते। अगर उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसलिए क्या हो गया, √8 इंटू p minus 2q क्या हो गया, इज़ नॉट एन इंटीजर, वो भी एक इंटीजर नहीं होगा। √8 की वैल्यू क्या है, p/q, तो इट इम्प्लाइज p/q इंटू p minus 2q इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, p/q इंटू p minus 2q डज नॉट बिलोंग्स टू z। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इससे क्या हुआ कि अब दोबारा से मैं लेता हूँ √8 इंटू p minus 2q। √a का मतलब क्या है, p/q इंटू p minus 2q, मल्टीप्लाई किया अंदर तो p²/q minus 2p। तो p²/q को मैंने क्या है, q से डिवाइड किया, q से मल्टीप्लाई किया, तो p²/q² इंटू q minus 2p, और p/q किसके इक्वल है, √8 के, तो p²/q² 8 हो गया, तो 8q minus 2p। लेकिन 8q, क्योंकि q भी एक नेचुरल नंबर है, p भी एक नेचुरल नंबर है, तो 8q minus 2p की ये क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा या एक इंटीजर होगा। तो इसलिए हमने कहा कि 8q minus 2p बिलोंग्स टू z। लेकिन 8q minus 2p कहाँ से कैलकुलेट किया, √8 इंटू p minus 2q से। तो इसलिए क्या हुआ हमारा, √8 इंटू p minus 2q बिलोंग्स टू z। लेकिन ये क्या है, यह एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपने कहा था कि √8 इंटू p minus 2q क्या है, इंटीजर नहीं है, और यहाँ हमने समीकरण 3 में सिद्ध किया है कि √8 इंटू p minus 2q क्या है, एक इंटीजर है। तो इसलिए क्या हुआ, ये कंट्राडिक्शन है, तो इसका मतलब जो आपने सपोज किया था, सपोजिशन इज रॉन्ग। और अगर सपोजिशन रॉन्ग है, तो सपोज आपने क्या किया था कि √8 एक रैशनल या परिमेय संख्या है। अगर वह गलत है, तो इसका मतलब क्या हो गया, √8 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। तो इस तरीके से
मेरा कल मैंने क्वेश्चन करवाया था √2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, आज हमने कहा कि √8 इज़ आल्सो नॉट ए रैशनल। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की व्याख्या कीजिए और उसे सिद्ध भी कीजिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि यदि x और y दो वास्तविक संख्याएं हों तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए nx इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। कि अगर दो वास्तविक संख्याएं एक वास्तविक संख्या को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूसरी वास्तविक संख्या से सदैव बड़ी होती है। If x and y are two real numbers, then for every n belongs to n such that nx is greater than y. So proof, let x and y are two real numbers and n is a natural number. We assume let if possible, यदि संभव है तो हमें सिद्ध करना है nx is greater than y। मैं उल्टा सपोज करता हूँ, ग्रेटर देन सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। तो क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि nx इज ग्रेटर देन y, तो मैं उल्टा एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट इफ पॉसिबल nx इज लेस देन और इक्वल टू y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। x और y क्या है, दो वास्तविक संख्या हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट s बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कि s वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का कोई उपसमुच्चय है। और किस प्रकार का उपसमुच्चय है, सच दैट S के जो एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल ऑफ द टाइप nx फॉर x बिलोंगिंग्स टू R where n इज n ए नेचुरल नंबर। कि अगर n को आप दो ले लें, जस्ट एग्जांपल, x के रियल नंबर्स क्या है, 1 2 3 -1 -2 -3 √2 √3 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 3 4, क्योंकि अगर n को 2 लेते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या 2 √2 2 √3 इस तरीके की संख्याएं हैं इसमें। तो लेट s इज इक्वल टू nx सच दैट n इज एनी नेचुरल नंबर एंड x इज ए रियल नंबर। अब इक्वेशन 1 में हमने क्या कहा था कि nx इज लेस देन और इक्वल टू y, कि nx जो है या तो y से छोटा है या y के इक्वल है। तो इसका मतलब y क्या है, उसका लीस्ट अपर बाउंड है। तो इट मीन्स y इज एन अपर बाउंड ऑफ s। अगर y इज एन अपर बाउंड ऑफ s तो मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट सुप्रीमम ऑफ s यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s इज इक्वल टू k। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि nx इज लेस देन और इक्वल टू k हो गया, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि nx इज लेस देन और इक्वल टू y और उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या है, k है। तो अगर उससे छोटा है तो अपने पास क्या हो गया कि nx इज लेस देन और इक्वल टू k। समीकरण 2 आ गई। n कोई नेचुरल नंबर है, अगर दो नेचुरल नंबर है तो 2 + 1 क्या होता है, 3 भी नेचुरल नंबर होता है। अगर 3 नेचुरल नंबर है तो 3 + 1 4 भी नेचुरल नंबर होता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि n+1 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तो फिर वापस हम उसी जगह पे पहुँचे समीकरण 2 में, तो n+1 × x इस विल बी आल्सो लेस देन और इक्वल टू k। x से मल्टीप्लाई किया तो nx + x इज लेस देन और इक्वल टू k। Subtracting x from both sides, nx + x - x is less than or equal to k - x। तो nx is less than or equal to k - x। k - x क्या होगा, k से छोटा होगा, क्योंकि x रियल नंबर है। तो k से कोई भी रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो k से छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k इज़ नॉट सुप्रीमम, क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, जो अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा। आपने कहा था k सबसे छोटा अपर बाउंड है, लेकिन यहाँ आप सिद्ध कर रहे हैं k - x k से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, k सुप्रीमम नहीं है। अगर k सुप्रीमम नहीं है s का, तो ये क्या होगी, हमारी कंट्राडिक्शन होगी। सो दिस इज़ ए कंट्राडिक्शन। तो अगर यह कंट्राडिक्शन है तो आपने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोज क्या किया था आपने कि nx इज़ लेस देन और इक्वल टू y, तो वो गलत हो गया। तो अगर nx इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू y, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटीज रह सकती है, क्योंकि आपने कहते हैं कि आइदर a इज़ लेस देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन b। तो a लेस देन b वो भी गलत, a इक्वल टू b वो भी गलत। तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटीज अपने पास क्या रहेगी, a ग्रेटर देन b। तो इस हिसाब से क्या आ गया कि nx इज़ ग्रेटर देन y।
तो इस प्रकार से हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या है कि यदि x और y दो वास्तविक संख्याएं हों तो एक नेचुरल नंबर n इस प्रकार विद्यमान हो कि nx क्या होता है, सदैव y से बड़ा होता है। तो आज इतना ही, कल इसके साथ के कुछ और थ्योरम्स हम आगे प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।